राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत जामुन तीर, गोवर्धन पर्वत जामुन तीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत जामुन तीर, गोवर्धन कुसुम सरोवर मानस गंगा, कुसुम सरोवर मानस गंगा, कुसुम सरोवर मानस गंगा, कुसुम सरोवर कालिंदी नंदिनी विपुल तरंगा, कालिंद नंदिनी कालिंद नंदिनी विपुल तरंगा, बंसी बट गोकुल धीर समीर, बंसी बट बंसी बट गोकुल धीर समीर, बंसी बट गोकुल धीर समीर, वृंदावन तरुलती काबानीर, वृंदावन तरुलता काबानीर, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा खग मृग कुल मलय बतास, खग मृग कुल खग मृग कुल मलय बतास, खग मृग कुल मयूर भ्रमर मुरली विलास, मयूर मयूर भ्रमर मुरली विलास, राधा कुंड तट कुंज कुटीर, राधा कुंड गोवर्धन पर्वत जामुन तीर, वेणु श्रृंग पद चिन्ह मेघमाला, वेणु श्रृंग पद चिन्ह मेघमाला,
बसंत सशंक शंख करताला बसंत शशांक बसंत शशांक शंख करताला बसंत राधा कुंड तट कुंज कुटीर राधा कुंड गोवर्धन पर्वत जामुन तीर जुगल विलासे अनुकूल जानी जुगल विलास जुगल विलास अनुकूल जानी जुगल विलास लीला विलास उद्दीपक मानी लीला विलास उद्दीपक मानी राधा कुंड तट कुंज कुटीर राधा कुंड तट गोवर्धन पर्वत जामुन तीर ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं ये सब छोड़त ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं ये सब ये सब छोड़त प्राण हराऊं ये सब ये सब छोड़त प्राण हराऊं भक्ति विनोद कहे सुन कान भक्ति विनोद भक्ति विनोद कहे सुन कान भक्ति तुया उद्दीपक हमार प्राण तुया तुया उद्दीपक हमारा प्राण राधा कुंड तट कुंज कुटीर गोवर्धन पर्वत जामुन तीर ये सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं ये सब छोड़त ये सब छोड़त प्राण गराऊं हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव निताई गौर हरि गुरु हरि गुरु हरि गुरु हरि हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, आप लोग सभी की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। आज हम लोग श्लोक 6 कल होता ना 7 को पाठ कर लेते हैं, फिर वर्णन करेंगे। श्री शुक उवाच इत्युक्त उद्धवो राजन् संदेशं भर्तुराद्यतः आदाय रथमारुह्य प्रययो नन्दगोकुलम्। श्रीशुकोवाच इत्युक्त उद्धवो राजन् संदेशं भर्तुरादृतः आदाय रथमारुह्य प्रययो नन्दगोकुलम्। हरे कृष्ण। तो याद है ना कहाँ पहुँचना है अभी? मथुरा में है अभी भी, वृंदावन गए नहीं अभी, अभी मथुरा में है। और भगवान ने उद्धव को सिलेक्ट किए, राजी कराए और उनको जा कर के वृंदावन में किस किस लोगों को किस प्रकार से क्या क्या कहना है ये बात कहते हुए
सबसे पहले प्रीति माँ बह, सबसे पहले मम्मी पापा से मिलना, उनको इस प्रकार से प्रसन्न सुख देना। उसके बाद में और कुछ कहे न कहे, जो उनका अंतर के भाव प्रकट हो गया, दबा न पाए, छिपा न पाए, गोपियों के बाद प्रकट हो गया। जिन्होंने इनके प्राण है वो जिनके प्राण है, उनके बाद प्रकट हुआ तो उनके महिमा को स्वयं बखानने लगे 3-4 श्लोक में बखान करके। उसके बाद में उद्धव को तैयार करते हैं जाने के लिए, और इतने गोपियों के दर्द भरी व्यथा को याद करके इतने दुखी हो गए कृष्ण, और उनको लेट नहीं हो रहा। उद्धव अब जाओ। उद्धव बोलते हैं ठीक है चले, तो बोलते हैं चलो मेरे साथ में। ऐसे थोड़ी जाएगा, मैं बोल दूँ चले जाए, यहाँ से सब आशीर्वाद लेकर जाना चाहिए, बड़ों के आशीर्वाद। तो भगवान ने जब उद्धव को लेकर चलते हैं तो उद्धव कहते हैं कि प्रभु मेरे सखा, सचमुच आप मुझे भेज रहे हो, लेकिन सच में तो मैं तो एक जंत्र हूँ, आप ही मेरे जंत्री हो। समझ ना, जंत्र जंत्री जैसे हारमोनियम है, एक इंस्ट्रूमेंट है, वो आप ना बज सकता क्या? जो बजाने वाला जो राग निकाले, जो स्वर निकाले, निकाल सकता है। वही बोलते हैं मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, यंत्र हूँ, आप बजाने वाला हो, आप जैसे मेरे से जो बजाना चाहे बजा लो। मुझे भेज रहे हैं, क्या बुलाएंगे, कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे, यू डू इट, आई एम जस्ट योर इंस्ट्रूमेंट। वही बात है। अर्जुन भी यही कहा था। अर्जुन नहीं कहा था, भगवान ने कहा कि मेरे भक्त को ऐसा भाव रखना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुम तो केवल निमित्त इंस्ट्रूमेंट बनो, काम तो मैं ही कराऊंगा सारे। जस्ट बी इंस्ट्रूमेंट इन माई डिजायर। तो उद्धव ने ही खोलकर बता दिया, बोले मैं भी आपके हाथ में जंत्री बनना चाहता हूँ, आप मुझे जैसे चलामान करें चलाएंगे। जैसे राजी हो गए इस प्रकार, तो भगवान ने तुरंत उद्धव हाथ तो पकड़े हुए थे, खींचे लेकर के चले भवन से। आपने भवन से नीचे उतर करके दाऊ के भवन में गए। सबसे सीनियर मोस्ट कैंडिडेट, ब्रज में सबसे सम्मानित कौन है? श्री बलदेव। आज भी पूरे ब्रज में अगर किसी को पूजा करते हैं, बोलते हैं वो है, ये तो नटखट था, यही ब्रज के राजा दाऊ जी। सचमुच भद्र वही थे, बलभद्र, बलराम वही है। तो उनके भवन में गए। अग्रज ने देखे अनुज आ रहा है, मुंह बड़े फीका पड़ा हुआ है, साथ में सखा को लेकर आया है, क्या बात है? दृष्टि से देखे, उनका तो आंखों से बातचीत हो जाता है, बोलना जरूरत नहीं है। वो आंखों से बात हो गया दोनों भाइयों का। तो जा करके केवल इतना ही बोले, कभी कृष्ण बलराम को कुछ बोलते हैं तो उनका नाम तो नहीं लेते हैं, आर्य बोलते हैं, हे आर्य, यही बोलेंगे। भैया भी नहीं बोलते हैं, कि दाऊ भी नहीं बोलते हैं, आर्य, हे आर्य, मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, आपको तो पता है, मेरे ओर से रिप्रेजेंटेटिव बना करके कुछ संदेश भेज रहा हूँ उद्धव को, आप अनुमोदन कर दीजिए। बड़ा अनुमोदन किए और इशारा किए भगवान, अरे आर्य। तो उद्धव ने तुरंत नतमस्त दंडवत प्रणाम किया, उनका चरण स्पर्श किया। बलराम ने उठा करके आपने दोनों हाथ को उनके सर पर रखे, आशीर्वाद दिए। बोले ठीक है जाओ, कुछ ज़्यादा बोले नहीं। बोले अभी चलो, नहीं, अभी चलो, फिर और एक ब्रजवासी हैं यहाँ, माँ रोहिणी के पास लेकर गए। जबकि वसुदेव के पास लेने को फायदा नहीं, वो जानते नहीं ब्रज के बारे में, कहाँ लेकर जाएं। जो ब्रज के बारे में जिसको जानकार है उन्हीं से आशीर्वाद दिलाएंगे ब्रज गमन के लिए। रोहिणी माँ के पास लेकर गए, रोहिणी भवन में जाकर पहुँचे। माँ, रोहिणी माँ देखी बेटा कैसे, अपने मन के सकल संकल्प कह डाले माँ के सामने। मैं उद्धव को, मेरे सखा को ब्रज भेजना चाहता हूँ, खबर भेजने के लिए।
ब्रज की शब्द सुन करके माँ रोहिणी की मुख रक्तिम हो गया, लाल पड़ गया। गदगद कंठ से अश्रु बहाते हुई माँ रोहिणी बोलने लगी, बेटा जसोदा को सांत्वना देने के लिए कोई प्रतिनिधि भेज करके ये संभव हो सकता है क्या? तो जसोदा को सांत्वना देना चाहता है कोई प्रतिनिधि भेज करके, ये क्या कभी संभव हो सकता है? रोहिणी मां कहते हुए गदगद कंठ हो चुकी थी। तो उसको सुन करके श्याम सुंदर ने बोले, उनको सुनकर रो पड़े, बोले मां आपको तो सब भली भांति पता ही है, इसके अलावा मैं कर क्या सकता हूं? और कोई विकल्प तो है ही नहीं, इतना ही तो किया जा सकता है, आपको तो पता है, अब क्यों पूछ रही? मां चुप रही, रोती रही। उद्धव को इशारा किए भगवान ने, उद्धव ने नतजान होकर के पंचांग प्रणाम की, माँ के चरण धूलि ला करके सर में लगाई। रोहिणी माँ ने उनको आशीर्वाद दी, अपने कर कमल से उनके मस्तक स्पर्श की, आशीर्वाद दी, चुप रह गई। ठीक है, तो यहाँ से सबसे आशीर्वाद दिला करके भगवान उद्धव के हाथ पकड़ पकड़ फिर लेकर आए। अब चलना था, भवन से बाहर आ गए। उद्धव सोच रहे थे कि मैं कृष्ण के घर में जा रहा हूँ, कृष्ण तीर्थ में जा रहा हूँ, कृष्ण लीला भूमि में जा रहा हूँ, और वो तो कृष्ण से अभिन्न है। मैं पदत्राण बिना पहने, कोई गाड़ी बिना लिए जाऊंगा, क्योंकि उद्धव बड़े ज्ञानी है, नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ हैं। वो जानते हैं कि मंदिर में जाना हो तो बिना चप्पल में, बिना जान वाहन में जाना चाहिए, भक्ति रसम सिंधु में लिखे ना, तो उनको पता है। बोले कोई बिना वाहन में, बिना चप्पल पहने जाऊं, क्योंकि कृष्ण के यहाँ जा रहा हूँ, मेरे प्रभु का तीर्थ यहाँ जा रहा हूँ। ऐसे विचार करके तैयार हो गए थे इस प्रकार जाने के लिए, लेकिन अंतर्जामी सखा उनको बात जान करके उनके पृष्ठ देश पीठ में हाथ रखे। बोले भाई उद्धव, ऐसा नहीं, तुझे गाड़ी में जाना होगा। क्यों? ना मैं और विलंब अतिरेक सहन नहीं कर सकता हूँ, मेरे लिए असह्य होता है, एक एक क्षण मेरे लिए असह्य होता है। तुम पैदल में जाएगा, पता नहीं कितने देर लगेगा। नहीं नहीं, मैं गाड़ी व्यवस्था करता हूँ। गाड़ी बुलवाए, भगवान के निज गाड़ी, अपना खुद का गाड़ी सब धज करके ड्राइवर के साथ, हेवी लाइसेंस के साथ आ गया। गाड़ी आके तैयार हो गया, मैं गाड़ी में चढ़ूं, चलिए। उद्धव को साथ में लिए पैदल में चले। उद्धव किसी गाड़ी में बैठ सकता जब सखा चल रहे साथ में, हाथ पकड़ कर पैदल में चलते रहे, खाली गाड़ी चल रहा ड्राइवर को, और क्या करना था? गाड़ी में कोई बैठे ही नहीं, गाड़ी बुलाए, वो अपन पैदल में जा रहे। ब्रज की ओर जाने से कृष्ण के मन को और कृष्ण के पैर को रोका नहीं जा सकता। वही मन में रह करके उसी तरफ पैर बढ़ाते चलते गए, उद्धव को पकड़े पकड़े 1-8 किलोमीटर चलते चलते चले गए। वो खाली गाड़ी लेकर के ड्राइवर जा रहा है, देख रहा है कि बैठ नहीं रहे, क्या करें? हाथ पकड़ कर ले जाते समय बात करते थे, बात को पूरा करेंगे तब तो उठेंगे ना रथ में। क्या बात कर रहे थे? बोले उद्धव, तुझे तो बताया तू जाएगा ब्रज में, तुझे रास्ता पता है? कौन सा रास्ता में जाएगा? ना, गूगल में डाल दूंगा, जीपीएस में। बोले नहीं, यहाँ नेट काम नहीं करता। तुझे मैं बता रहा हूँ, यद्यपि और भी 2 रास्ता है, मैं तुझे अच्छा रास्ता जिसमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहेगा, रास्ता टूटा फूटा नहीं है, अच्छा रास्ता है, जल्दी पहुँच भी सकता है, मैं बताता हूँ, सुनो। रास्ता भी बताने लगे, हाथ पकड़ पकड़ कर। और ड्राइवर बताने तो ड्राइवर को बताना ही सस्ता। बोले कैसे जाऊँ? जमुना की ओर देखा। बोले इस जमुना के किनारा धार पकड़ करके जाओ, जमुना को दक्षिण में, दाहिने जमुना को रखते रखते इस धार में जाओ,
थोड़ी देर में ब्रह्महद आएगा, जहां इस माथुर प्रदेश का 13 पूरा करेगा, तो ब्रह्महद आएगा। इस ब्रह्महद को दक्षिण में रख करके ब्रह्मतीर्थ को आगे बढ़ना। थोड़ी देर में दिखाई पड़ेगा ब्राह्मणों की बस्ती। उद्धव, एक दिन जब हम गाय चराते समय में मेरे सखाओं के साथ गया था, भूख लग गया था मुझे, दूर चले गए थे ना, तो सखाओं के भेजा उनसे याज्ञिक ब्राह्मण से अन्न लाने के लिए, वो दिए नहीं उनको। इसलिए आज भी मेरे सखाओं के उनके प्रति अप्रिय भाजनता है, उनको पसंद नहीं करते हैं, ब्राह्मण बेकार है, बातें नहीं कि हम कुछ दिए नहीं खाना। इन ब्राह्मणों ने मेरे सखाओं के आज भी अप्रिय भाजन है। लेकिन उद्धव, तो उनको तिरस्कार ना करना, वहां रथ को रोक करके उनको प्रणाम करना। क्यों? वो तो ऐसे किए। अब सखा बोले नहीं, वो तो किए, लेकिन उन याज्ञिक विप्रों के पत्नियां आज भी निरंतर मेरे गुण लीला को गान करती है, मेरे चरित्र को गान करती है आज भी। उद्धव, मैं सच कह रहा हूं, अगर आपका मन में उनके दर्शन करने का इच्छा नहीं हो रहा ना, तो तुम्हारा नयन धारण करना बेकार है। आंख किसी भी है तरह, जब ऐसे भक्त को तुमने दर्शन न कर, तो अवश्य उनके दर्शन करके प्रणाम करके जाना, भूलना नहीं है। भातृ बिहारी दुख में वहीं में रहता हूं। उससे आगे बढ़ करके लेफ्ट टर्न करना, वृंदावन तुलसी पुष्प वाटिका, इसी सुंदर तुलसी पुष्प बन के बीचों बीच रथ निकाल लेना, रास्ता सही है। आगे चल करके पुष्प वाटिका के प्रांत में एक सटिक ग्राम है। मैं बचपन में क्रीड़ा करते समय में मेरे प्यारे सखा श्रीदाम को वाहन बना करके उनके पृष्ठ में चढ़ बैठा था, गरुड़ बना दिया था उनको। मैं उनके पृष्ठ पर, कंधे पर चढ़ बैठा था, बैठ गया था। आज भी उसके स्मृति के लिए गरुड़ गोविंद बना हुए हैं, दर्शन कर सकते हैं। वहीं से आगे चलते ही ब्रज के ग्रुष्ट प्रांगण शुरू हो जाएगा। तो गुष्ट के बीच में रथ निकालना, दोनों तरफ गांव है। गांव में लोग तो कम रहते, गाय ज्यादा रहते हैं, गोहे ज्यादा रहते हैं। उनमें जाते ही तुमने देखेंगे कि छोटे छोटे बालक बछड़े के पूंछ पकड़ते हैं, इधर उधर भागते हैं। बछड़े उनके पूंछ छुड़ाने के लिए भागते दौड़ते हैं। उज्जवल धवल चिक्कण सफेद सफेद बछड़े भागते रहते हैं। भाग करके नए नए अंकुरित घास को सूंघ लेते हैं, खा थोड़ी रहे, ऐसे करते हुए दिखेंगे। आगे चलेंगे मेरे सखाओं, मेरे साथी सखाओं पंक्तिबद्ध हो गए, सारे मिल करके खेल करते होंगे। क्या खेल? मेरे क्रीड़ा की अनुकरण करना, यही उनका खेल है। आप उनको देखना कि उनके मन में कोई ज्यादा शोक नहीं है। ये सारे मेरे विश्रम्य सखा हैं। स्मृति मात्रण में उनको प्राप्त होता हूं। वो इसलिए जानते हैं, उनको मेरा याद करते ही मैं उनके साथ हो जाता हूं। इसलिए वो खेल करते हैं मेरे साथ। जो क्रीड़ा कहते हैं, इस क्रीड़ा को अनुकरण कर खेलते हैं। उनके आवेश में, उनके भाव में कुछ गड़बड़ ना करना, दूर से प्रणाम करके निकल जाना। उनके ये भाव है, लेकिन मेरे माताओं गोपियों का भाव अलग होता है। उनके अंदर इतने उत्कंठा है कि अगर मैं कभी उनके गोद में बैठी रहूं, फिर भी रोएंगे, चिल्लाएंगे, कन्नू कहां चला गया, क्यों नहीं आता? मैं उनके गोद में बैठा हुआ, फिर भी मुझे मानेंगे। तो इस प्रकार इसी रास्ता पकड़ करके ब्रज दर्शन करते हुए तो कोषागार के गांव पारी करके
फिर बाएं मुड़ जाना, सीधा नंदीश्वर पर्वत दिखाई पड़ेगा, वहीं पर रथ, सीधा पार्किंग वहीं करना जाकर। जब नंदीश्वर पर्वत के आसपास रथ ले जाओगे, इस नंद गांव के व्यक्तियों, सारे जो रजजन है, बहुत तेजी से दौड़ करके आएंगे, क्योंकि मेरे रथ को जानते हैं, दौड़ करके आएंगे। और वो सोचेंगे शायद कान्हा ना आ गया हो, हमारा कन्हा ही ना आ गया हो, इस सोच करके आएंगे। लेकिन आपको देख करके गाड़ी में भग्न मनोरथ हो जाएंगे। तो उनको अच्छा से इंट्रोड्यूस कराना अपने आप को। कैसे इंट्रोड्यूस कराना? ना मेरे नाम बता करके, ऐसे बताना, जो जमुना तीर वनचारी, जो जमुना तीर में वन में विशेष विहार करने वाले होते हैं, हमेशा ही चाहते हैं, वही अभिलाषा रखते हैं, वही नंदनंदन, जब उनको अक्रूर ने वृंदावन से मथुरा ले गया, ऐसे कहते कहते भगवान गर्म सांस लिए, रोना आ गया उनको। अब मैं उनके प्राण प्रिय सखा, उनके सचिव हूं, दूध बनकर आया हूं, ऐसे बताना। इस प्रकार से वो चले जाएंगे, लेकिन नंदराज आएंगे। नंदराज मेरे पापा, उनके चरण में प्रणाम करना और मेरे नाम लेकर के उनके चरण में प्रणाम करना। वो आपको साथ में ले जाएंगे। तो मैया तो बैठी होगी, मैया का याद आते ही भगवान और रो पड़े। बोले मेरे पापा, जब मथुरा से मैं उनको विदा कर रहा था, वो तो जा नहीं रहे थे मुझे छोड़ करके। मैं बोला पापा जाइए, देख रहे हैं हमारा थोड़ा और काम बाकी रह गया, मैं जल्दी ये काम करके वापस आता हूं। यही वाक्य बार बार इसी वाक्य को बोल करके उनको ने विदा किया था। जब मेरे से विदा हो रहे थे, इस बात को सुन करके उनका मुख में जो दुख था, जैसे मुख विकार था, जिस प्रकार रोते हुए मुख, उसको याद करने से आज मेरा छाती फट जा रहा है। इस दशा में बाबा जी मेरे से विदा होकर गए थे। मैया तो पहुंचते ही पूछा कनु कहाँ है? तो बाबा ने उनको बताया, मैं जो बताया था वाक्य, मैं उनको बताया था, वही पढ़ाया था, वही बताया कि वो तो बोला कि कुछ दिन के बाद आएगा, कुछ और काम बाकी रह गया, आ जाएगा जल्दी बोला। उस आशा वाक्य को माँ मेरे सुन करके मेरे ऊपर बहुत भरोसा था। सुन करके उस दिन से आज तक भी खाना पीना सब तो छूट गया। तो आंख मथुरा के राजपथ से वृंदावन आने के रास्ता के ऊपर न्यस्त रखी है, वहीं बैठी हो देख रही है, और धार धार आंसू अनवरत भरा है। वहीं आशा करती अब आएगा, शायद आ जाएगा, साथ हो गया, कल सुबह शायद आ जाएगा। उसी दिन से अब तक आंख लगाए बैठी हुई है और रो रही है। मेरे मैया की शरण में सर रख करके प्रणाम करना, मेरे नाम ले करके, उनके इसे दशा है। भगवान को और कहना नहीं बना, बोले उद्धव अब तो जाना चाहिए। अब तो 1-8 किलोमीटर पैदल में आ चुके थे। रथ में चढ़ने से पहले रोते रोते भगवान ने अपने हाथ से, अपने शरीर से उनके पहना हुआ माला, आभरण, पुष्प, वस्त्र सब निकाल करके अपने हाथ से उद्धव को सजाया, उनको श्रृंगार किए, खुद श्रृंगार किए उद्धव को। ये पीताम्बर पट पीताम्बर बैठो, इसको तरी डालो, ये माला पहनो, ये अलंकार, एक मयूर कुछ लगाओ। अपने हाथ से कृष्ण स्वयं श्रृंगार किए,
आलिंगन किए, बोले जाओ उद्धव लेट मत करो। उद्धव का आज उनके प्राण प्रिय सखा से, जो उनके जीवन के एकमात्र ध्येय पूज्य स्तुत्य थे, आज उन प्रभु के इतने नजदीक प्रेम, इतने नजदीक उनके आदेश, उनके स्पर्श, उनके मधुर स्पर्श, उनके दर्शन, उनके आदेश पा करके उद्धव चुमान कृतकृत्य हो जा रहे। वाह, आज प्रभु कितने प्रेम करते हैं मुझे, स्वयं अपने हाथ से मुझे पहनाए सजाए, आलिंगन दे रहे, मुझे हाथ पकड़ करके कह रहे विदा कर रहे। लेकिन उद्धव के मन में खुशी होते हुए कि उनके हृदय तल में एक चिंता बनी रही थी, एक थोड़ा शोक रहता था, थोड़ा दुख। क्या दुख? ये मेरे साक्षात प्राणेश्वर है, मैं तो उन्हीं के लिए हूं, उनके साक्षात संग और उनके साक्षात सेवा से मैं वंचित हो जाऊंगा। जब तक वृंदावन जाऊंगा उनसे साक्षात संग दर्शन और उनके संग सेवा से वंचित हो जाऊंगा, ये मेरा दुख है। लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन ये दुख खुशी होते हुए अंदर से दुख था। अंतर की देवता तो साथ में खड़े हैं, अंतर्यामी समझ गए उद्धव की बात को, अंतर को। तुरंत बोले भैया उद्धव, कभी ये गलती कर मत बैठना ना, क्या कभी ये मत सोचना कि तुम मुझसे दूर हो जा रहे हो, मुझसे बिछुड़ जा रहे हो, ऐसे ना सोचना। तुम जहां जा रहे हो, मैं तो नित्य काल से अनादिकाल से सदा यहीं रहता हूं। कौन बोला मैं ब्रज से आया हूं? ब्रज से तो मैं एक पग भी बाहर नहीं जाता हूं, यही रहता हूं मैंने हमेशा। मेरा अंशी के रूप में नित्य प्रति में वहीं रहता हूं, अंश के रूप में वहां घूमता, ठीक है। तो इसलिए कभी मत सोचना कि आप मेरे से साक्षात अलग हर विरह हो रहा है, दूर हो रहा है। नहीं नहीं, मुझसे जोड़ने के लिए, मुझे प्राप्ति करने के लिए, मेरा संग असली मेरा संग प्राप्त करने के लिए जा रहा हो, मुझसे दूर नहीं हो रहा है। बाकी और एक चिंता आपका मन में है ना, तू मेरा प्रत्यक्ष सेवा से बिछुड़ जा रहा है, तो मेरा सेवा डेली कर रहे थे, मेरा सेवा नहीं पाओगे, मैं यहाँ रह जाऊँ। उद्धव, मैं तुझे सत्य बात कह रहा हूँ, मेरा प्रत्यक्ष सेवा से मैं इतना खुशी नहीं हो रहा हूँ। मेरा वास्तविक प्रकृष्ट सेवा है, सबसे श्रेष्ठ सेवा है मेरे प्रियजन निजजन की सेवा, मेरे सेवा से कहीं अधिक है, यही मेरा सिद्धांत है। और आप जहां जा रहे हो, संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरा सर्वश्रेष्ठ प्राण प्रिय जो है उन्हीं के पास जा रहे हो, सर्वश्रेष्ठ भक्तों के पास जा रहे हो, उनके सेवा के जा रहे हो, मेरे आदेश से जा रहे हो। उनकी सेवा उद्धव, अभी तक मेरा जितने सबसे श्रेष्ठ सेवा तो किया या किया था या करेगा, ये सबसे कई गुना अधिक सेवा होगा उनकी सेवा करने से। तो इसलिए मन में कभी भी ये भावना मत रखना कि मेरे सेवा से तो वंचित हो रहा है, मेरे संग से तो वंचित हो रहा है। उद्धव के मन में जो ग्लानि था, जो चिंता था, दूर हो गया। उद्धव रथ में चढ़ने के लिए तो बोले वो ज़्यादा देर नहीं करूँगा, बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण की व्याकुलता से बढ़ते जा रहा था, एक एक पग उसके ओर बढ़ते समय। तो उद्धव बोले ठीक है सखा मैं जा रहा हूँ। रथ में सवार हो गए, भगवान वहीं खड़े रह गए, वहीं खड़े रहे भगवान। उद्धव ड्राइवर को बोला गाड़ी चलाओ, वो जाएगा नहीं, गाड़ी चलते चला गया रथ। मथुरा नाथ कृष्ण वहीं एक टक नयन से रथ की ओर खड़े होकर दे रहे थे, सजल नेत्र से, सजल नेत्र से वहीं खड़े खड़े देखते रहे। जब तक रथ दिखता रहा, जब तक उसके ऊपर के पताका ध्वजा दिखता रहा, आंख से ओझल नहीं हो गया, वहीं खड़े रहकर रोते रहे ब्रज की ओर। खड़े खड़े उनके मन में आता था
प्राण में ऐसे उद्यम होता था कि अभी दौड़ के चले जाऊं, वही तो रथ है, बैठ के रथ में सवार हो मैं भी ब्रज के चले जाऊं उद्धव के साथ में। बस दिल में मचल हो रहा था, अभी दौड़ के चले जाऊं, लेकिन क्या करूं, प्रीति के आस्वादन के ऊपर नीति के कठोरता ये जो बाधा डाल रहा है, नहीं जा सकता हूं। यहीं खड़े होकर के क्या चले जाऊं न जाऊं। उद्धव भी रथ में बैठे हुए पीछे मुड़ कर देखते थे सखा क्या कर रहा है। सखा की इस प्रकार की दशा को देख करके उद्धव भी सोच रहे हैं क्या है ये, मैं तो अच्छी तरह से उनके तत्व की ज्ञाता हूं, मेरे सखा का ये संपूर्ण द्वंद अतीत है, द्वंद से परे हैं, लेकिन आज द्वंद में फंसे हुए हैं, क्या करूं, जाऊं न जाऊं। जो साक्षात संपूर्ण शोक मोह और भय से संपूर्ण रूप से परे हैं, आज वही शोकमग्न है, विलाप कर रहे हैं, चिंताग्रस्त हैं। जो साक्षात घनीभूत परमानंद के विग्रह है, एक इधर उधर चुंची के बराबर कोई जगह दूसरा नहीं है, केवल परमानंद घनीभूत रूप में उसी से बना हुआ है, आज इतने दुखी है वो, इतने व्यथाओं के हृदय में, ये कैसे संभव हो सकता है। तो भगवान मानो उद्धव के हृदय कहते हैं, उद्धव तू मेरा तत्व जानता था, जाना है शास्त्रों से, लेकिन मेरा परम तत्व नहीं जानता। क्या न मेरे भक्त के विरह में, ये मेरा माधुर्य मूर्ति है, ये दशा कोई तत्व, कोई शास्त्रकार, कोई वेद वेदविद नहीं जानते हैं, कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं, ये तो हमारा प्राइवेट मैटर है, मेरे भक्तों का मेरे के बीच। ये मेरा भक्त विरह मूर्ति है, भक्त के विरह के लिए सारे नियम बदल जाता है, सारे नीति टूट जाता है, ये दशा है। तो भक्त विरही श्री कृष्ण महान द्वंद में फंसे हुए हैं, द्वंदातीत होकर के, शोक मोह भय के परे होकर भी तीनों से फंसे हुए हैं, परमानंद घनीभूत होते हुए भी बिल्कुल दुख से व्यथा से पीड़ित हैं। इस अवस्था से भगवान देखते रह गए, रथ आंख से पता का ओझल हो गया। उद्धव जाते जाते मन में सोच रहे, जिनके लिए मेरे प्रभु इतने व्याकुल है, वो कितने प्रेममय होंगे, कितने उच्च कोटि के होंगे भक्त। इधर कृष्ण सोच रहे हैं, मैं मेरा सखा उद्धव तो ब्रज में भेजा, लेकिन क्या ब्रज में देखेगा, मेरे बिना ब्रज का तो उजड़े हुआ दशा है, ब्रज का जो महादुर्दशा, बिल्कुल उजड़ा बिगड़ा हुआ दशा, उसको देखेगा उद्धव को पहली बार भेज रहा हूं मैंने, और दुनिया को यही बताएगा ये ब्रज तो ऐसा ही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरा स्वपद रमण ब्रज भूमि, जिस समय मैं स्वयं बलराम के साथ, अग्रज के साथ गायों के पीछे पीछे नृत्य ठाणी में बनवाला वनवेश होकर के मैं वृंदावन, मेरे प्रिय रमण भूमि, प्राविशत गीत कीर्ति, जिनका कीर्ति सारे दुनिया में गाया जाता है, वो मेरा स्वपद रमण परम शोभामय वृंदावन की ये उजड़ा हुआ दशा उद्धव को दिखाऊंगा। फर्स्ट टाइम, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट ला, इसी को बताएगा तो ज्ञानी मिलेगा। नहीं, ब्रज के ही छाप, नो नो नो, तो मेरे रहते हुए ब्रज जैसा था, जिस ब्रज में मैं रहता था मेरे प्रिय भक्तों के साथ, उसको दर्शन करना चाहिए, ताकि दुनिया को तो ही बताएगा। तो भगवान की इच्छा कि दूसरा नाम है लीला शक्ति, वो तो इच्छा करे तो लीला शक्ति एक्टिव। तुरंत जोग माया ने अपने मालिक की इच्छा को जान करके, तो अघटन घटन पट्टी ऐसी माया ने
तुरंत उस वृंदावन को उजड़े हुए बिगड़े हुए विरह अग्नि से बिल्कुल जलित भस्मीभूत वृंदावन को आज उद्धव के लिए प्रकट साक्षात नंदनंदन की उपस्थिति में जैसा व्रज था ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। और उद्धव जब व्रज प्रवेश कर रहे हैं, देख रहे हैं वृंदावन के जो दृश्य है ये तो अनोखी है। वो तो कोई भौतिक धाम तो है ही नहीं, भौतिक जगह तो है ही नहीं, पूर्ण चिन्मय जगत के पाठ है, पूर्ण चिन्मय। यहाँ के लता पता धूल कण भी कृष्ण प्रेम देने की समर्थता रखते हैं। तो ये चिन्मय जगत वृंदावन के स्वाभाविक कैसा होगा, आप और हम उसका क्या अनुमान करेंगे। लेकिन उद्धव को दिखाने के लिए जब ब्रज अपनी शोभा को प्रकट की तो उद्धव देख रहे हैं, खो गए उद्धव जी रथ में बैठे बैठे। अभी तक ना देखे थे, ना सोचे थे, ना पढ़े थे, ना स्वप्न भी देखे थे। ऐसा सुंदरता, ऐसे माधुर्य, ऐसे सौंदर्य, सिंपल ये गोष्ठ ग्राम के जहाँ गाय चराने वाले गांव का, सो ब्यूटीफुल। उद्धव देख रहे हैं कि पूरे समुच्चय ब्रज लता पता से भरा हुआ है, फुल ऑफ ग्रीनरी, गिरी कानन, अनेक पहाड़, अनेक तालाब, जमुना जी, बहुत हृद हैं, झीलें हैं, और पूरे चरगाह और इतने लता पता वृक्ष से भरा हुआ है। हरेक वृक्ष विरुद्ध लता, हरेक आज पूर्ण रूपेण पल्लवित पुष्पित फलभार में अवनत। समझ में आ रहा है ना? कोई एक घास पौधा तक बाकी नहीं है जो उनके फुल ग्लिस्मिंग बसंत में जो प्रकाश ऐसे प्रकाशित नवपल्लवित है, नए कपूल भरे हुए हैं। पुष्प के वृक्ष में पूरा पुष्प पुष्पित हो चुका है। जो फल वृक्ष है पूरे फल से भरा हुआ है। केवल इतना नहीं, ये कोई साधारण पुष्प नहीं, ये वृंदावन के पुष्प है। दिल को पागल करने वाला, अति लोभ लोभायमान, मनमोहक जो सुगंध, ऐसे सुगंध वायु बह रहा था, एक एक सेकंड में पागल कर दे, मतवाला कर दे, ऐसे वायु बहा था समीरण। जमुना पानी को स्पर्श करते हुए, जमुना जल को, और ऐसे सुगंधिक पुष्प कानन को स्पर्श करते हुए जो वायु बहता था, जिसी को स्पर्श किया, जिसी के नासिका में गया, वो तो मतवाला हो जाता था। नशा खाना नहीं पड़ेगा, तो वायु ही उनको उससे ज्यादा मतवाला कर सकता। ऐसे वायु बह रहा था। सबसे पहले तो वही से घायल हो गए, हवा में घायल हो गए। बताओ, तो वस्तु ही नहीं, एयर नहीं, वो बोल्ड आउट हो गए। अब देखे वृक्ष राजियों को, वो तो बिल्कुल अपने पूर्ण स्वभाव से प्रकाशित हो रहे थे। उसको देखने बनता था। एक एक पेड़ के एक एक पत्ता, एक एक शाखा इतने सुंदरता से भरा पड़ा था। प्रत्येक पुष्प में, हरेक एक एक पुष्प में भ्रमर के गुंजायमान, भ्रमर गुनगुन गुनगुनाहट कर रहे थे हरेक फूल के ऊपर। समस्त वृक्षों के हरेक शाखा पर ट्रेंड किया हुआ कोकिल, जो प्रैक्टिस करके कुहतान आया है अभी स्टेज में परफॉर्मेंस करने के लिए, हरेक शाखा पर कोकिल बैठ करके अपने कुहतान कर रही है। और
इस प्रकार के अद्भुत दृश्य के बीच में खो करके जब जा रहे थे तो ब्रजगोष्ठ में जहां जहां दृश्य पड़े भगवान की चरण चुंबित, चरण चिन्ह से चिन्हित ब्रजरज, जहां आज भी उभर कर आ रहा है भगवान की चिन्ह स्टाम्प की तरह, उसमें फुदकते हुए भागते हुए उज्जवल सफेद वर्ण के बछड़े भाग रहे हैं। पहला सीन ये था। इतने सुंदर ग्रीनरी के बीच में बिल्कुल स्फटिक की तरह चिक्कण शुद्ध व्हाइट बछड़े, लोग छोटे छोटे बछड़े फुदकते हैं, भागते हैं और अपना आवाज निकालते हैं। ये आवाज हमारे जैसे कितने, ये हारमोनियम, ये क्या बाकी यंत्रपाति से थर्ड क्लास है, फिफ्थ क्लास है। अभी नूतन बछड़े पैदा हुए, उनके जो फुदकते हुए जो हमारे जो साउंड करते हैं, वो जो दिव्य नाद है, आप लोग अगर सुने होंगे। यहाँ तो जो गौशाला है बेचारे बंधे बंधे खड़ी है, गाय भी रोती है, बछड़े भी रोती है, उनके आवाज तो सुख मिश्रित होगा। लेकिन उन्मुक्त गिरी कानन कुंज में खुले हुए ब्रज में गाय कभी बंधे नहीं रहते थे। दूध दूहते समय थोड़ा रस्सी लगा देते, नहीं तो वही उन्मुक्त रहते थे किड़क में, गोष्ठ में। ऐसे पूर्ण आनंद में मग्न होकर के बछड़ा जब भागता है, कूदता है और आवाज निकलता है, वो जो दिव्य शब्द है, दिव्य नाद है। क्योंकि अभी दोपहर तो हो गया था, निकल मथुरा सुबह निकले थे, अभी सूर्य अस्ताचल के जाने वाले हैं, शाम हो रहा है। शाम हो रहा है तो गोष्ठ से गाय लोग से वापस आ रहे हैं। बछड़े तो गोष्ठ जाते नहीं चरगा में, बछड़े भाग रहे हैं, बुदक रहे हैं कि माँ गाय कभी आएंगे, दूध पिएंगे, दूध दोहन होगा। इसके खुशी से इधर उधर भाग रहे हैं। गैया आ रहे हैं गोष्ठ से। भगवान ने उद्धव की याद दिलाकर बोले थे, बोले उद्धव जब मेरे ब्रजवन में प्रवेश करेगा ना, ये जो वृक्ष हैं जिनके नीचे में कितने क्या क्या खिलवाड़ नहीं किया, कितने बार बैठा, कितने बार त्रिभंग ठाणी पुष्प तोड़ा, कितने श्रृंगार किया, इन पुष्प का, इन वृक्षों का मेरे ऊपर बहुत लगाव है। इन वृक्षों को मेरे ओर से आशीष देना, उनको छू करके हाथ बढ़ाकर थोड़ा प्रणाम कर देना, छू लेना, उनको मेरा नाम बता देना, वो समझ जाएंगे, मेरा संदेश वाहक में समझ जाएंगे। ऐसे करते हुए उद्धव आगे बढ़ते हैं तो गोष्ठ से गाय लोग चरघास से वापस आ रहे हैं, शाम के समय हो रहा है। भगवान ने बताए थे ब्रज मेरा गोकुल है, गोकुल है, मनुष्य कुल नहीं है, यहाँ गाय के रहने के स्थान है। अवश्य जाते समय पहले गौओं को मेरे ओर से कुशल पूछना, गौओं को कुशल पूछना, ना पूछना। कैसे? उच्च स्वर से मेरा नाम उच्चारण करो, उनके पास जा करके वो पूछ उठा करके कान खड़े करके सुनेंगे तुझे। क्योंकि मैं जब उनके साथ में रहता था ब्रज में, उन गौ माता ने अपने सद्य प्रसवित बछड़े के प्रति स्नेह ममता छोड़ करके, अभी अभी नए बछड़ा, उनको स्नेह करना छोड़ करके आंख से आंसू बहता हुए मेरे पास आते थे और मुझे, मेरे अंग को चाटने लगते थे, मुझे सूंघने लगते थे। उनके बछड़े से भी ज्यादा मेरे प्रति
उनका पुत्र स्नेह है, मेरे पुत्र करके मानते थे। क्यों नहीं मानेंगे? जब ब्रह्मा ने वत्स हरण किए थे, 1 साल तक मैंने जितने गया है ना, 1 साल तक सभी का स्तनपान किया, उनके बछड़ा बना था, तो उनको मातृत्व दिया, उनके वात्सल्य को मैंने पिया। तो इसलिए अपने बछड़े को छोड़कर मेरे पास आकर के रोते रोते मुझे सूंघते चाटते हैं। ये मातृ स्वरूपा गायों को उच्च सुर से मेरा नाम उच्चारण करना वो समझ लेंगे, सुन लेंगे, उनके कुशल पूछना। तो वो उद्धव उसको याद करते करते जाते हैं। अब लक्ष्य लक्ष्य संख्या में धनु चारण क्षेत्र से वापस आ रहे हैं ब्रज की ओर, शाम हो रहा है। तो गाय जब चलते हैं उनके पीछे धूल उड़ता, इतने धूल उड़ता क्योंकि 2 4 5 गाय तो नहीं है, लाखों संख्या में गाय, सब 4 व्हीलर है, सबके 4 पैर वाले है। इतने धूल उड़ता है, पूरा ब्रज की आकाश गोधूली से भर गया, गोधूली से भरा हुआ है। उद्धव के रथ ढंक गया धूल से, उद्धव के नख से सर तक मुकुट सब वस्त्र सब गोधूल से भर गया, सब धूल भर गया। यही नियम है ना, भगवान को दर्शन करने पहले तीर्थ स्नान करना होता है ना, तीर्थ में स्नान करके फिर भगवान के दर्शन मंदिर में जाना चाहिए पवित्र करके। ये तीर्थ के जल में इतने पवित्रता है कहां, इतने शक्ति कहां है कि हमको पवित्र कर दे। हाँ थोड़ा बहुत हम मान लेते हैं, लेकिन द मोस्ट पावरफुल प्यूरिफाइंग एजेंसी ब्रज के गोरज है, गोधुली हैं। गाय के खुर से उड़ते हुए रज में जो स्नान करता है, उनको जो अंतर और बहिर जो पवित्रता, मन की, चिंतन की, व्यवहार की जो पवित्रता प्राप्त होता है, वो कहां गंगा आदि जल में स्नान करने से होता है। तो इसलिए महातीर्थ स्नान, गोधुली स्नान गोधुली बला में उद्धव को करा गया, रथ समेत गाड़ी के साथ स्नान करा करके अब जा रहे हैं। सुखदेव जी उसको याद कर रहे हैं, जब भगवान कभी अपने ग्वाल सखाओं के साथ इस प्रकार ब्रजबन से, गोचारण क्षेत्र से वृंदावन को शाम के समय गायों के पीछे पीछे आते हैं, आगे आगे गैया और पीछे से इनका रूप को सुखदेव गोस्वामी देखते हुए बोलते हैं, बर्हा पीड़म नट बर बपु कर्णयो कर्णिकारम बर्हा पीड़म नट बर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद बासाद कनक कपीसम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये वृंदारण्यम, इस परम शोभामय
सायंकालीन गोधूली वेला का ब्रज प्रवेश का जो अद्भुत शोभा में गोधूली स्नात उद्धव प्रवेश करे ब्रज में, तो कोई देख नहीं पाए उद्धव को। उद्धव जो सोच रहे थे कि कोई दौड़ कर आएंगे, मुझे इंट्रोडक्स देना ना पड़ेगा, ऐसा हुआ ही नहीं। क्योंकि एक तो संध्या के समय था, गाय आ रहे थे, सबके व्यस्त थे, गोष्ठ में गाय रखना है। दूसरा, इतने गोखुर उत्थित धूली, गोधूली आकाश को इतने ढांका था कि दिखाई नहीं पड़ा रथ, कि उद्धव दिखाई नहीं पड़े। वो जा करके मुख्य पथ पर जा करके रथ, ठीक कृष्ण के रथ है ना, कृष्ण के घोड़े है ना, उनको थोड़ी और पूछना पड़ेगा क्या? ड्राइवर उनको जरूरत नहीं, उनको पता है ना, रोड अभ्यस्त हैं। और ठीक जा करके नंद महाराज नंद भवन के सामने ही खड़े हो गए। उद्धव को और पूछना चाहना पड़ना नहीं, क्योंकि पूछना, वो बहुत एक्सपीरियंस रथ है, वो तो उन्हीं का ही है गाड़ी। इसी भवन में पार्किंग होता था, आपने पार्किंग प्लेस में चला गया। पशुओं का एक लक्षण होता है ना, गाय घोड़े जहां पर 10-5 साल रह गए तो कहीं भी छोड़ दे, देखे तो आकर वहीं पे खड़े हो जाए, है ना? नहीं, ये पशुओं का स्वभाव है। तो घोड़े तो है ना, वहीं पर पार्किंग होता था, गाड़ी वहीं पार्किंग में खड़े हुए, तो अपना ही जगह है। इतने दिन तो बाहर चले गए, तब आ गए अपने गाँव में, खुश में होकर वही खड़े हो, आगे नहीं बढ़ते हैं, वहां बिल्कुल खुशी में घोड़े हिननाट वही खड़े हो गए सामने। उद्धव जी ने रथ से उतर गए, गाड़ी अपना पार्किंग हो गया था अपने, गाड़ी की चिंता ना करना पड़ा। नंद भवन के सामने एक बगीचा, पुष्प वाटिका है, उसके ऊपर बीच में एक मार्बल की चबूतरा है, उसके ऊपर जाकर बैठ गए। कोई देखे नहीं, तो है नहीं देखने वाला, धूल है, शाम हो रहा है, सब अपना काम बिजी है। जाकर बैठे अकेले, सोचे हैं कि लगता है तो वही नंद बाबा का भवन होगा, फर्स्ट टाइम आया। कुछ सेवकों ने गायों को गोष्ठ में रख करके, हाँ जाते समय भूल गया मैंने, ये उद्धव जी ने और क्या देखे थे? उद्धव ने देखे कि कुछ गाय जिनका स्तन दुग्ध भार से बिल्कुल भरा हुआ है, अभी नई ब्याही बछड़े देने वाले जो गाय हैं, सद्य प्रसूता गाय, जिनका स्तन दुग्ध भार से बिल्कुल इतने भरा हुआ है, उनको कपड़ा में टांग कर पीठी में बांधा गया है, नहीं तो नीचे लटक रहा है और दुग्ध झर रहा है, अविरत दूध झर रहा है उसमें। ऐसे गाय बछड़े का आवाज सुनकर के अपने ओर से काउंटर आवाज करके बछड़े की ओर दौड़ते जा रहे हैं। अपने प्यारे बछड़े को दूध पिलाने के लिए गाय सब जा रहे हैं। ये दृश्य देखे। और एक दृश्य देखे, कोई कोई गाय ऋतुमती हैं, ऋतुमती गाय के पीछे वृषभ दौड़ रहे हैं और 2 वृषभ के अंदर झगड़ा हो रहा है। वो वृषभ अपने आवाज करके अपनी लड़ाई कर रहे हैं एक गाय के पीछे भाग करके। ये दूसरा दृश्य देखे। तीसरा दृश्य देखे कि सारे सखाएं, गोप सखाएं कैसे गाय को लेकर के टेक केयर कर रहे हैं और आपस में गोदहन काल के समय में वही सुनाई पड़ता था। जैसे शाम से गोदहन शुरू होता ना, जो खिड़क में चले गए गाय, आप जब गोदहन के साउंड सुने, चर चर करके बकेट में डालते होंगे दूध के थन, ऐसे साउंड आ रहा था। और कोई बोलता है अरे ये बछड़ा को पकड़ो पकड़ो, उसकी रस्सी में बांध दो, अरे दूध वाला बर्तन ले लो, खाली बर्तन लाओ। ऐसे ही आवाज सुनाई पड़ रहा था कि गोष्ठ में सब ऐसे कर रहे थे, उसको पकड़ो, उसको रखो, ये करो। ब्रज में रसमयी भूमि है ना, तो रस दर्शन होगा, नहीं तो क्या होगा। ये जो रूप वर्णन किया सब रसपूर्ण है, प्रत्येक रस की छवि है। तो इस प्रकार उद्धव जाते समय लक्ष्य किए थे, प्रत्येक भवन के अंदर अग्नि पूजा, सूर्य पूजा, देव पूजा आदि हुआ है, हवन किए हैं, अगरू और झूना धूप लगाया गया है। बड़े सुंदर महमस शब्द आता है, दीपाली लगा हुआ है। वो आजकल के बांस के लकड़ी का अगरबत्ती नहीं जलाए थे, धूप एक पाउडर आता ना,
क्या बोलते हैं धुनी, वो सब दिए थे। ऐसे सुगंधित वनस्पति, सुगंधी द्रव्य, दीप ऐसे सजा हुआ था, हवन किया हुआ था, विशुद्ध हवन का गंध आ रहा था। सबके घर के सामने फूल तुलसी लगा हुआ था। सारे व्रज की सब अतिथि देव ब्राह्मण सूर्य अग्नि की सब पूजा किए हुए हैं, संपन्नता है। इसको देख करके परम तृप्ति सहकार में उद्धव जी जा करके नंद भवन के सामने एकांत में चबूतरा पर बैठ गए। सुबह से निकले थे, कभी रास्ते में तो कोई होटल फोटल तो था नहीं कि टिफिन में थाने को चाय पानी पी लिए होंगे, कि नहीं, भूल चुके थे। ब्रज दर्शन करते करते दिन बीत गया, पूरा शाम हो चुका था, खिधा से आतुर है, लेकिन क्या करें। कोई पूछे कि खाए दो अनपहचान, जानना पहचान कोई, ऐसे गांव में गए हैं बैठे। तो इतने में सेवक दो आए, उनको देखे कि कोई अपरिचित व्यक्ति बैठा हुआ है, वो कृष्ण के जैसे कपड़ा पहना हुआ है, वही बरहा पेड़ में मर कुछ लगाया, वही माला सब है। एक तरह देखे ना, ये नहीं है, एक बैकअप करके आया कोई, और क्या। वो तो एक सेकंड में पहचान लेते हैं कि कृष्ण कृष्ण है। कृष्ण के भाव नहीं, कल रूप होने से थोड़ी हो जाएगा, भाव नहीं। तो देख करके गए, नंद बाबा भवन के अंदर थे, जाकर बोले बाबा कोई एक अपरिचित व्यक्ति आकर बैठा है आपके द्वार पर। अपरिचित व्यक्ति, नंद बाबा बहुत अभिज्ञ, बहुत इस मामले में बहुत कुशल है, अतिथि सेवा गृहस्थ के परम धर्म है। कोई अपरिचित अनजान व्यक्ति शाम के समय खाए पीने आकर बैठा है तो उनको आतिथ्य करना चाहिए, घर में बुलाकर सेवा करना चाहिए, खान पान देना चाहिए। तो बोले अच्छा कोई बैठा ना, हाँ तो भले आदमी, बिल्कुल हमारे कन्हू का ड्रेस सब पहना हुआ है, कन्हू का वस्त्र माला सब पहना हुआ है, उसी को पहनकर बैठा हुआ है। नंद बाबा परम उत्साह से भवन से बाहर निकलाए, निकला कर देखे कि उद्धव बैठा हुआ है। उद्धव को तो जानते थे उन्होंने, मथुरा तो कई बार जाते हैं ना, कई बार कई केस में मथुरा जाना पड़ता है, अच्छी तरह से उद्धव को जानते हैं। उद्धव भी नंद बाबा को पहचानता है। जैसे बाबा जी आ गए, उद्धव जी धड़पड़ उठ करके दंडवत प्रणाम किए, चरण स्पर्श करके। बाबा के दोनों आंख से तो कंटिन्यूस पानी तो गिर ही रहा था, आंसू तो बह रहा था, लेकिन उद्धव को कृष्ण की प्रसादी वेश पोशाक में देख करके वो थोड़ा और स्पीड अप हो चुका था, टैप पूरा खुल गया था उनका, चक्की रूपी टैप फुल ओपन हो गया था। इससे उद्धव ने बाबा जी कह करके उनके चरण पकड़ करके दंडवत किया, तो बाबा ने सिर रोते हुए उनको उठाए, दोनों हाथ से उठाकर गले लगाए, बेटा। इतने आंसू गिर रहा था कि उद्धव के रजस्नान का धूलि से स्नान किया हो, पूरे धूलि धूसरित शरीर, उनके वस्त्र सब भीग गया, बाबा के आंसू से अभिषिक्त हो गए, अभिषेक हो गया, पहले पूरे गीले हो गए। बेटा कैसे आना हुआ, कैसे क्या बताए, कृष्ण ने मुझे भेजे हैं अपने दूत बनाकर। अच्छा तो क्या पूछेंगे, बोले बातचीत क्या करूं, तू आया थक करके लगता है। वैसे ना, हाँ चलो चलो, उनको हाथ पकड़ करके अपने भवन में ले गए। लेकिन क्या करे, भवन में कोई झाड़ू पोछा तो हुआ नहीं था, ऐसे ही पत्र कंकड़ पड़ा हुआ था, कोई साफ सुथरा घर नहीं था, ऐसे ही पल्लू में झाड़ करके, अपने उत्तरी से झाड़ करके एक पलंग पर बैठा दिए। बोले थके हुए लगता है, क्या करूं, कुछ भोजन देना चाहिए, मैं गोकुल के राजा हूं लेकिन मेरे घर में तो कुछ नहीं, उनको भोजन देने के लिए मेरे घर में कुछ है ही नहीं, क्या करूं मैंने, क्यों नहीं, क्योंकि जिस दिन से अक्रूर कृष्ण को वृंदावन से ले गया, उस दिन से यशोदा माँ ने
अब कुछ काम था तो रोती रहे, बैठ कर देखती रहे। आएगा 3 दिन के बाद आएगा, किचन डीएक्टिव हो चुका था, कोई खरीदारी। वो केवल नंद यशोदा नहीं है, पूरे गोकुल के समस्त गोपगण, समस्त गोप और गोपी देहधर्म छोड़ चुके थे। देहधर्म कहते हैं शरीर को जो आवश्यकता है, खाना, सोना, पीना, ये तो देहधर्म है ना, शरीर की आवश्यकता। बोली देहधर्म से भूल चुके थे। कोई खा नहीं रहे थे, कोई पी नहीं रहे थे, कोई सो नहीं रहे थे, कोई टॉयलेट बाथरूम को जा नहीं रहे थे, नथिंग। पढ़िए किसी बैठे, कोई झाड़ू बुहार नहीं है, लिपा पोछा नहीं है। कृष्ण विरह का एक निच्छक निदर्शन था नंद बाबा के पाकशाला। क्या? चूल्हा में मकड़ी के जाला भरा हुआ है, चूल्हा में मकड़ी के जाला भरा हुआ है, कई दिनों से कोई हाथ नहीं लगा उसमें। नहीं तो पहले चौका को पूछते थे, घर में उठ करके सुबह गोबर ला करके चौका लिपा पोछा होता, झाड़ू बहार करते, जो बर्तन होता है उनको मांजते, साफ करते, फिर सारे कुकिंग। लेकिन जिस दिन से कृष्ण चले गए, राम कृष्ण गए, तो फिर किस लिए खाना बनाए? कौन खाएगा? उनको खिलाया तो, बिना खिलाए तो वो खाएंगे नहीं। उनके लिए कुकिंग हो रहा था, तो सभी का घर में कुकिंग बंद, कोई नहीं खा रहा, किसी का घर में कुछ है ही नहीं। गोकुल में किसके घर से थोड़ा मांग लो, हमारे घर में नहीं, दूसरे घर से मांग के कुछ दे दूं। लेकिन नंद बाबा को पता है जितने हम गोप हैं, किसी का घर में कोई किचन डीएक्टिव सबका हो गया है, सबको ही खाना, अपने देह धर्म सब छोड़े हुए हैं। अतिथि आकर बैठा है, चलो उत्तरी में झाड़ झोड़ के पलंग को बैठा दिया, झाड़ू पोछा नहीं, किचन तो छोड़ो। देखने से पता चलता है कि कृष्ण विरह का छवि क्या है। लेकिन अभी ये अतिथि आए, भूखे प्यासा, कुछ खिलाऊं, कैसे करूं? गांव में किसी के घर में कुछ तो नहीं मिलेगा भाई, सबका किचन डीएक्टिव है। एक सेवक को भेजे, जाओ वो ब्राह्मणों की बस्ती है ना साइड में, उनका घर में तो कुछ होगा, थोड़ा ले आना मांग करके, वो खीर फिर बनाए होंगे, लेकर आना। तो गोकुल के प्रांत में विप्र बस्तियों में संडिल आदि ऋषि ब्राह्मण सब रहते थे, उनके घर में गए, परमान ला। परमान जानते किसको बोलते हैं? खीर, स्वीट राइस को, स्वीट राइस को परमान बोलते, पायसम बोलते ना कभी कभी, पायसम परमान बोलते हैं। हमारा आजकल पायस से बोलता है डुप्लीकेट डायरी मिल्क में बनाते हैं, वो कौन सा प्लास्टिक मिल्क की, कौन सा मिल्क पता नहीं। लेकिन यहाँ तो ऐसे कोई प्रश्न नहीं उठता, प्योर पद्मगंधा दूध के गाय से बना हुआ वो दूध ब्राह्मणों, क्योंकि घर में तो कोई होता नहीं, सारे दूध ब्राह्मण के वहाँ जाता था, ब्राह्मण की बस्ती में। वो तो बिल्कुल एक ग्रेड के राबड़ी मार का, कि पानी डालने की जरूरत नहीं, सारे दूध तो खाते नहीं, सारे गोप वहीं भेज देते हैं, लो ब्राह्मण ने वो ले लो। ब्राह्मण लोग तो मधुर प्रिय, दूध दही खाने में वैसा तो खूब बनाकर चकाचक खीर बनाकर खाते हैं सब। तो खीर बनाए थे प्योर पद्मगंधा गाय के दूध में, 50 ग्राम चावल, 50 लीटर दूध। आप ऐसे खीर बनाओ तो कैसे टेस्ट हो? कभी बनाए ऐसा? नहीं बनाए। 50 लीटर दूध को गर्म करते रहो, आउटते रहो, 50 ग्राम चावल डालो उसमें, उसमें कोई चीनी फिनी डालना जरूरत है क्या? नहीं। इस प्रकार के परम अन्न, परमान्न, तुलसी पत्ता डाल करके भोग लगाए थे गोपाल को। उस परमान्न एक मिट्टी के पत्र लेकर के बोले कि नंद राजा मंगा रखे। बोले अच्छा अच्छा ले लो, उन्हीं का ही तो सब है, और क्या है, उन्हीं के दूध, उन्हीं के चावल, हमारा क्या है, ले लो। बर्तन भर के परमान्न दे दिए, प्रसादी। नंद बाबू को तो खाना ही नहीं था, उनको तो भूख प्यासा है ही नहीं। ला करके उनको बैठा करके खिलाया बड़े प्यार से। बेटा वो खिदारता तो थे, उद्धव तो भूखे थे ही बिल्कुल प्यासे। इतने टेस्टी, जब से उनका जीवा खाने लगा था, तब से अन्नप्राशन जब से हुआ था, तब से ऐसा टेस्टी तो खाए नहीं थे उन्होंने। ये ब्रज के रूप केवल दृश्य इतने सुंदर नहीं है, ब्रज के स्वाद भी अनोखी है। पहले ओपनिंग हुआ ब्रज के स्वाद से, परमान्न खा करके
ब्राह्मण घर के बुला कर दिए, भोग लगा हुआ पायसम, उसको खा करके ओ हो कृतकृत्य हो गए। जैसे उसको मुंह में एक बार लेते थे यही से 4 दबला उंगली खा जाऊं, यहां तक चाट छूट करके लग ना जाए एक ड्रॉप। और जैसे खाते थे चाट करके लगता था कि सारे अंग प्रत्यंग, सूर्य नख से सिख तक सारे जैसे प्रोटीन भर गया, शक्ति भर गया, जोश आ गया, क्रांति श्रांति सब दूर चला गया। ऐसे स्वादिष्ट गुणकारी परमान्न था, नंद बाबा के द्वारा दिया गया उनको। उसको पाए तो बोले बेटा थोड़ा लेट जाओ, बहुत थक कर आया है। 2 सेवकों को बुलाए, उनके पैर दबाने, क्योंकि नंद बाबा के पैर छुएंगे नहीं, होते बाबा उनके दंडवत प्रणाम कर, वो जानते हैं मेरे हाथ नहीं लगाने देगा, थका हुआ है, मैं थोड़ा बेटा को भर दूँ, मेरा हाथ नहीं लगाने देगा। तो 2 सेवकों को बुलाए बाबा ने, बोले थके हैं थोड़ा पद सेवा कर दो। वो चरण सेवा कर रहे थे, बाबा ने दीप जला करके पास में बैठ गए। अभी पूछना शुरू किए, बहुत दबा करके हृदय में रखे हैं, क्या न कृष्ण के बारे में पूछूंगा ही नहीं, क्यों नहीं पूछूंगा, न पता नहीं कृष्ण क्या है, किधर क्या कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी संवाद मिल जाएगा तो मेरे और दुख बढ़ जाएगा, इसलिए उनके बारे में पूछना ही अच्छा है। क्यों बोलेगा कृष्ण इधर चला गया, इसने गया है क्यों, जरासंध हटा कर कुछ, और ये सब कठिन बात, कृष्ण विरोधी बात सुन करके मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए उनके बारे में पूछना ही अच्छा है। मैं कृष्ण के बारे में दूसरा कारण था, अगर कृष्ण के बारे में पूछूं वो याद करके ऐसे रो रहा हूं, टैप खोला हुआ जैसे होसपाइप खोलने पानी जैसे निकलता है आंख से, और पूछूं मेरा शोक और विरह इतने बढ़ जाएगा, बातचीत नहीं होगा, उद्धव भी खराब सोचेगा, बोले क्या मैं इधर आ गया यार उस दिन के बाद। तो इसलिए उसको भी छिपाना मुझे, तो इसलिए कृष्ण के बारे में पूछूंगा नहीं, बिल्कुल मन में दबा कर रखे, नहीं पूछूंगा, क्योंकि उससे बातचीत तो करना ही होगा। बोले बेटा भले आए आपने, कैसे ठीक ठाक है ना, वसुदेव कैसे कुशल है ना, मेरे भाई वसुदेव कुशल तो है ना, बाकी उनके सब परिवार और आपके भाई पापा पिता लोग कैसे हैं। कंस के अत्याचार से पीड़ित होकर के जो अच्छे जदुवंशी भले लोग सब मथुरा छोड़ करके दूर विदेश चले गए थे, वो सब वापस आए ना नहीं घर में अपना, सब आकर बैठे ना नहीं। उग्रसेन तो राजा हुए हैं, उनको तो सारे काज बेटा ही संभाल रहा है मेरा, ऐसे ही इधर उधर के बात करने लगे। उधर पूछ रहे हैं ठीक ठाक है, और कुछ तो पूछेंगे, पूछ करके बोले कि कंस तो मर गया, बहुत अच्छा हुआ, आपने पाप के कारण कंस मरा। अरे कोई सज्जन लोग को कष्ट देगा, साधु संतों को कष्ट देगा, और रह कैसे सकता, उसको मर्डर होना ही था, पूरे सपरिकर तो मरे, आपने भला हुआ, शांत हो गया मथुरा, बड़े सुख से सब बैठे होंगे। कितने दीर्घ काल तक मेरे भाई वसुदेव जेल में रहना पड़ा, ओ हो कितने कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अभी तो शांति से है ना, सारे परिवार भाई लोग सब मिलकर खुशी से है ना। जब कंस के बात कहे तो छिपा करके दबा कर रखने पर भी रखा नहीं रहा नहीं, भ्रष्ट होकर निकल पड़ा कृष्ण के बाद। कितने छिपा कर दबा कर रखेंगे, और रख नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, बोल पड़े बेटा मेरे कृष्ण क्या कभी हम लोग को याद करता है, उनके सखाओं के कभी भी याद करता है क्या, कैसे गोचारण करता है, गायों का याद नहीं आता। जमुना तीर वनचारी, इस गिरी कानन गोवर्धन का जमुना जी के कभी याद नहीं आता। उनके मैया को तो कभी याद करता होगा, जो जब से गया तब से बैठी हुई रो रही, जैसे कोई स्टैच्यू समझते ना, जैसे मूर्ति बन गया है, मूर्ति जैसे हिलता डुलता नहीं, जब बैठा तो फिक्स बैठा, बोले मूर्ति जैसा उनके मैया बैठी हुई, देख बैठी हुई है मूर्ति जैसा। कोई जीने का लक्षण दिखाना पड़ता है, जीवन है कि नहीं, केवल एक ही लक्षण दिखता है कि आंसू से आंख से पानी गिर रहा है, एक ही सिम्टम्स दिखता है कि जिंदा तो है, पानी किसे झर रहा है, पूरे बसन लथपथ भिगा हुआ है, हमेशा भिगा रहता है, रात दिन आंख उठा करके मथुरा की ओर देखती और रोती रहती।
ना कोई घर के काम, ना खान, कुछ ही नहीं, जड़वत बैठ कर रोती रहती। तो उनका कभी याद आता है क्या? अब इतना ही कह पाए और आगे कुछ कहना चाहते थे, कहना नहीं गया। नयनम गलदश्रुधारया बदनम गद गदया गिरा, गला चौक हो गया। ब्रस्ट इनटू लाइव टीयर्स, फूट फूट करके आवाज करके जोर से रोने लगे। अब उद्धव तो देखते ही जा रहे थे। मेरे सखा ने कहा, मेरे माता पिता को सम्मान देकर पिति मावह, उनके अंदर महान दुख है, कुछ ऐसे सुख कर बात कहो जैसे उनको सुख प्राप्त हो। क्या कहें, कैसे कहें? नंद बाबा और बोल नहीं पा रहे, पूछ रहे थे इस दशा में, इस रोते अवस्था में अभी उद्धव क्या कहेंगे, उसको काल सुनेंगे। हरे कृष्ण।